साल 1974 के आसपास उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में नारे लगाए जाते थे। क्या है इस जंगल के उकार, मिट्टी, पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार, हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे। यही नारे पहाड़ों पर आज बचे जंगलों के आधार थे, क्योंकि इन नारों की वजह से पहाड़ों के जंगल कटने से बचे थे। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. आज हम इन नारों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस तरह के नारे देने वाले पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। चिपको आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले सुंदरलाल बहुगुणा का एम्स में इलाज चल रहा था और वहीं उनका निधन हुआ। विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा का 94 साल की उम्र में निधन हुआ। जन्म टिहरी के डोबरा के मरोड़ा गांव में 9 जनवरी 1927 को हुआ था। पिता का नाम अम्बादत्त बहुगुणा और माता का नाम पूर्णा देवी था। बचपन से ही महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानने वाले सुंदरलाल बहुगुणा ने गांधी के आदर्शों पर चलने को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। पर्यावरण के प्रति उनका प्रेम और लोगों को उनका हक दिलाने के लिए उन्होंने उपवास को अपना हथियार बनाया। शुरुआती दौर में उन्होंने छुआछूत और दलितों के मंदिर में प्रवेश को लेकर आंदोलन के साथ ही पहला उपवास किया था। 14 साल की उम्र में सुंदरलाल बहुगुणा टिहरी रियासत के खिलाफ प्रजा मंडल के आंदोलन में कूद गए। गांधी और श्रीदेव सुमन को अपना गुरु मानने वाले बहुगुणा आजादी के लिए नरेंद्र नगर जेल में भी रहे। 14 साल की उम्र में बहुगुणा ने कांग्रेस की सदस्यता भी ली, लेकिन उसके बाद उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। शादी के समय उनकी पत्नी बिमला बहुगुणा ने शर्त रखी। पत्नी ने कहा कि अगर वो राजनीति में रहेंगे तो वो उनसे शादी नहीं करेंगी। इसके बाद बहुगुणा ने राजनीति छोड़ दी और इसके बाद उन्होंने दलीय राजनीति भी छोड़ दी और समाज सेवा में रम गए। उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में छुआछूत विरोधी, दलितों के मंदिर प्रवेश, ग्राम स्वराज, स्वरोजगार, नशा विरोधी और जंगलों को बचाने के लिए आंदोलन किए। इसके बाद वनों को लेकर चल रहे आंदोलन में बहुगुणा ने भागीदारी दी और चिपको आंदोलन के दौरान उत्तरकाशी और टिहरी के बड़ियारगढ़ में 2 उपवास किए। करीब 1 दशक तक बहुगुणा चिपको आंदोलन में सक्रिय रहे। इसी दौरान पूरे हिमालय को जानने के लिए बहुगुणा ने कश्मीर से कोहिमा तक की पैदल यात्रा की। कश्मीर और कोहिमा की यात्रा के बाद वो टिहरी बांध विरोध में कूद गए और अपनी हिमालय यात्रा के एक्सपीरियंस को लोगों से साझा किया। इसके बाद उन्हें पर्यावरणविद कहा जाने लगा। सुंदरलाल बहुगुणा ने लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए कई किताबें भी लिखी। साल 1992-93 में हिमालय बचाओ आंदोलन को बहुगुणा ने पुनर्गठित किया और नई दिशा दी। टिहरी बांध विरोध में भी बहुगुणा ने 4 बड़े उपवास किए। उन्होंने कम उम्र में ही टिहरी के आसपास के इलाके में शराब के खिलाफ मोर्चा खोला। 1960 के दशक में उन्होंने अपना ध्यान वन और पेड़ की सुरक्षा पर केंद्रित किया। चिपको आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1980 की शुरुआत में बहुगुणा ने हिमालय की 5000 किलोमीटर की यात्रा की। यात्रा के दौरान उन्होंने बहुत से गांवों का दौरा किया और लोगों के बीच पर्यावरण सुरक्षा का संदेश फैलाया। सुंदरलाल बहुगुणा ने टिहरी बांध के खिलाफ आंदोलन भी किया। उन्होंने कई बार भूख हड़ताल की। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल के दौरान उन्होंने 1.5 महीने तक भूख हड़ताल की। सालों तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद 2004 में बांध पर फिर से काम शुरू किया गया। वन संरक्षण के इस अनूठे आंदोलन ने न सिर्फ देश भर में पर्यावरण के प्रति एक नई जागरूकता पैदा की, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इको फेमिनिज्म या नारीवादी पर्यावरणवाद का एक नया मुहावरा भी विकसित किया। लेकिन चिपको का मतलब केवल पेड़ों में चिपकना भर नहीं था। व्यापक तौर पर यह आंदोलन प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय अधिकार के लिए था। इन 30 सालों में ये किसी न किसी रूप में जारी रहा है और आज भी इसकी जरूरत महसूस की जा रही है।